चंडीगढ़ नगर निगम की सदन की बैठक में शुक्रवार को विवाद हो गया। भाजपा के पार्षद कंवरजीत सिंह राणा ने हंगामे के बीच मेयर कुलदीप कुमार टीटा को रोंदू कह दिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। पार्षदों ने कहा कि उन्होंने मेयर का अपमान किया है। इसके बाद सभी ने राणा से माफी मांगने को कहा। मेयर ने कहा कि राणा अपने शब्दों को वापस ले, लेकिन राणा ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद मेयर कुलदीप कुमार ने पार्षद कंवरजीत सिंह राणा और मनोज सोनकर को सस्पेंड कर दिया और मार्शल बुलाकर उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया। ये ऐसा है, आज की जो मीटिंग बुलाएगी, पानी का मुद्दा आपने देखा कई मंचों से गर्म हो चुका है, हर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मुझे बताया गया कि 24/7 के लिए हम एक कर चुके हैं, टेंडर कॉल कर चुके हैं या एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। मैं सभी पार्षदों के, शायद हम उस टाइम नहीं थे सदन के अंदर, तो मैं सभी पार्षदों के समक्ष ये बात ऑफिसरों के जरिए रखाना चाहता था कि मुझे प्रॉपरली पता तो हो, कि मेरे सभी पार्षद को पता तो हो हम कर क्या रहे हैं एमसी के अंदर। आज हमने कुछ मान्य जो पार्षदगण है उन्होंने बात रखी अपनी कि जी हम कैसे दे सकते हैं 24/7, हम अतिरिक्त बोझ क्यों डाल रहे हैं चंडीगढ़ के ऊपर, क्या ईडब्ल्यूएस को वो पाइपें चेंज होंगी। बहुत सी त्रुटियां थी उसमें जो आने वाले समय में ठीक की जाएंगी। अभी 24/7 जो बताया गया भी हमने कितना पैसा हम कर्ज ले रहे हैं और कितना हमने वापस करना है, वो सब डिटेल में बताया गया। और आने वाले समय में देखते हैं, जैसे भी आप हाउस की जो अभी चल रही है डिस्कशन, उसमें जो भी प्रतिक्रिया निकलेगी आपसे जरूर डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये पूरा प्रोजेक्ट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, बीजेपी के राज में हो गया, अब इसको लागू भी करने वाले हैं, तो अब आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है कि ये वेस्टेज ऑफ मनी है, ये जो प्रोजेक्ट हो रहा है 24/7 वाला? देखिए, सबसे बड़ी बात तो इसमें जो मैडम गुरबख्श ने रखी, हमारी 12 से 15 लाख लोगों की बात थी। आज ऑफिसर कह रहे हैं जी हमने 2300 बंदे के सर्वे किए और जिसमें 2000 लोग 2200 जो भी मान गए। चंडीगढ़ में 12 लाख से 15 लाख की आबादी में आप 2000 बंदों के कैसे ऊपर थोप के कर सकते हो, शहर चला सकते हो? सर्वे हर उस कॉलोनी का होना चाहिए जहां जरूरत है कि ये वो पाइपलाइन चेंज करके देंगे जो हम आज के टाइम में, आप देखिए ईडब्ल्यूएस जो है 4-4 मंजिली बन चुका है। अब 4-4 मंजिली तक वो कैसे स्टोर करेंगे पानी, कैसे उनके घरों तक जाएगा पानी? उनकी पाइपें पुरानी हो चुकी, क्या बदलेंगे? ऐसा कुछ भी प्रोजेक्ट में नहीं है। तो हर चीज को देख के जो बात रखी गई है, आज जो भी क्वेश्चन पुट किए गए हैं, हम तथ्य जानना चाहते थे कि इसमें बेसिकली है क्या चीज, कि हमें पता तो लगे 24/7 कर तो रहे हैं, है क्या चीज, हम जनता को क्या बताएं। आज ये इन्होंने अपना जो फैसला है 2019 वाला हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, तो कम से कम पब्लिक को कैसे बताएंगे? हम तो थे नहीं उस टाइम, लेकिन लागू तो हमारे समय में हो रहा, तो हम कैसे पब्लिक को जस्टिफाई करें? तो इसलिए आज वो जो एजेंडे रखे गए थे, हैवी डिस्कशन रखी गई थी, उसमें सभी पार्षदों की बात रखी गई। उसमें उन्होंने हमें सुझाव दिए कि हम इसमें और भी ज्यादा हम जो कमियां हैं वो सुधार सकते हैं। सर, आज लीकेज को लेकर सबसे बड़ी बात हो रही है, अब सबसे बड़ा लॉस लीकेज के कारण हो रहा है, करोड़ों में ये लॉस है। लीकेज पर कभी काम नहीं किया गया, जिस तरह से अब ये बढ़ेगा तो 5% और बढ़ जाएगा बिल में, लोगों पर, आम लोगों पर इस पर मार पड़ेगी। देखिए, ऐसा है ना, लीकेज हो गया या कोई भी काम हो गया, जब कोई बंदा काम करने की मंशा से आएगा तो वो अपना हर तरफ से जो है उसे गाइड करेगा, उसे बुलेट प्रूफ बना लेगा एक तरह से। पिछले 8 सालों से किसी ने इस पे काम ही नहीं किया। अगर 8 सालों से लीकेज पे काम किया जाता तो आज हमारी लीकेज बहुत कम होती। पिछले 8 सालों से काम क्यों नहीं किया गया? उस टाइम क्या लीकेज नहीं थी? उस टाइम भी थी। क्यों नहीं ऑफिसरों को गाइडलाइंस किया कि भाई देखिए ऐसा है, हम 2 टाइम तो पानी दे रहे हैं, लेकिन लीकेज तो बंद करें? नहीं की। तो लीकेज भी बंद करवाएंगे और काम करने की मंशा से आए हैं, सेवा करने की मंशा से आए हैं। और आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मेयर साहब, एक लास्ट सवाल है। मेयर साहब, देखिए, ऐसा है जो हमारा मेयर साहब कैमरे की तरफ, 5वां एजेंडा जो है, 5वां एजेंडा मेयर आपके द्वार। कल ही मैं आपके माध्यम से सुन रहा था कि मैडम कह रहे हैं कि मेरा जो आइडिया इन्होंने चुरा लिया, सांसद मेरा द्वार। क्या कोई मीडिया साथी मुझे बता सकता है कि मैडम कभी गए हैं ऐसे दरबार लगाने? गए हों तो मुझे बता दे कि चलो मैं मान लेता हूं कि मैं चुरा लेता हूं, चलो नकल करने के लिए भी अक्ल होनी चाहिए। लेकिन ये आइडिया किसी की उपज नहीं थी। एक गरीब घर से बच्चा पढ़ा हूं, मुझे पता है कि कॉलोनी में कितनी दिक्कतें हैं।
और जब कॉलोनी में दिखते हैं तो मैंने अपना खुद का एलओजी लगाया कि मैं कैसे उन लोगों तक टच हूं, कि उन लोगों तक कैसे समस्या सुलझाऊं, कि जो लोगों की छोटी छोटी समस्या है। अब समस्याएं क्या होती हैं लोगों की? कोई कोठी बंगले तो बनवाने नहीं, किसी के 4 टाइलें खराब हैं, किसी के घर की बाहर जो स्ट्रीट लाइट है वो नहीं जल रही, किसी की मेन वायर में शॉर्ट है वो ठीक कराना। ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम है उनकी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। उसके लिए भी हमारे अफसर ना चक्कर पे चक्कर बता देते हैं। वो चक्कर खत्म करने हैं, इसलिए वो स्टाफ मांगा गया है कि मेरे नोटेड में होना चाहिए कि कब और कैसे और कहां किसमें क्या प्रॉब्लम थी, उसे ठीक किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं, मेरे पास कल एप्लीकेशन आई, चंडीगढ़ पुलिस मुलाजिम पिछले 4 साल से सफर कर रहा जी, करीब पूरे सेक्टर 26 में कनेक्शन है, मेरे 8 घरों में से मीटर नहीं लग रहे। देखिए 8 घरों में क्यों नहीं लग रहे भाई? कह रहे जी आप, मैं पिछले 4 साल से मतलब चक्कर पे चक्कर कटवाए जा रहे हैं, कभी ये रिपोर्ट, मैंने सारी रिपोर्टें सबमिट करा दी लेकिन मेरा कनेक्शन नहीं लगा। मैंने अब बुलाया उसी टाइम चीफ इंजीनियर को, एससी साहब को बुलाया, क्यों नहीं कनेक्शन लग रहा, मुझे तो सिर्फ रीजन बता दीजिए। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बात की खुशी भी है, अगले 2 दिन में सोमवार या मंगलवार को उनका कनेक्शन मीटर लगेंगे और वो मैंने इंस्ट्रक्शन दे चुका हूं। हम काम करने की नीयत से आए। सर 2 कौंसलर ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ देखिए कोई भी हो, वो सस्पेंड ऐसे किया तो जब कोई माहौल खराब करेगा हाउस का तो वो सस्पेंशन करना पड़ता है, उसके बाद तो शांति से चला ना। मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी साथी काउंसलर हैं, जितने भी, चाहे वो बीजेपी से हैं, चाहे वो अकाली से हैं, चाहे कांग्रेस से हैं और चाहे मेरे आम आदमी पार्टी हो, हम हैवी डिस्कशन करें, ऑफिसर के साथ ताल मिला के चलें कि हम लोगों की सेवा कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो अब बार बार एक आपने हर बार देखा वो छोटी छोटी बातों को इंटरप्ट की जा रहे हैं। एक उनका जो माहौल, एक बात जो करने का तरीका ना, वो गुंडों वाला, वो बड़ा अटपटा सा लगा, इसलिए उन्हें सस्पेंड किया गया। जी देखिए, आज बड़ा गलत हुआ। स्पेशल मीटिंग थी कॉर्पोरेशन हाउस की, और जिस तरीके से भाजपा के पार्षदों ने हाउस के अंदर ये कहा कि मेयर असी साडी जुत्ती ते है मेयर, ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक आम परिवार का मेयर उनसे सहा नहीं जा रहा है। एक गरीब परिवार का आदमी जो इस कॉर्पोरेशन में काम करता था 2018 से, यहाँ काम करते 2018 में, बहुत बड़ी बात होती है जहां आप काम कर रहे हैं वहीं किसी दिन फर्स्ट सिटीजन की आप कुर्सी संभाल रहे हैं शहर की, और वहां पर आप पार्षद, दूसरे भाजपा के पार्षद कहते हैं साडी जुत्ती पे। शर्म आनी चाहिए उन ऐसे पार्षदों को जो मेयर को नीचा दिखाना चाहते हैं, जो एक दलित परिवार के एक ऐसे इंसान को नीचा दिखाना चाहते हैं जिसने हमेशा मेहनत करके आगे आया है। और बड़ी शर्मनाक बात है, पिछले हाउस के अंदर जब उनको मार्शल बाहर निकल जा रहे थे तो सरियाम मेयर को धमकियां दे रहे थे कि तुझे बाहर देख ले, तेन वेख लांगे, आज ही तू। इस तरीके का रवैया बड़ा गलत है, ये शहर के खिलाफ है, शहर के मेयर के खिलाफ है, फर्स्ट सिटीजन के खिलाफ है। गवर्नर से भी ऊपर होता है मेयर। गवर्नर से 1 साल के लिए जो मेयर होता है शहर का, वो पहला नागरिक है हमारे शहर का, उसकी इज्जत करना पूरे शहर का काम है, पर हम उसे इतना धमकी दे रहे हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है भाजपा के पार्षदों द्वारा। आज जिस तरह से स्पेशल एक नगर निगम की मीटिंग बुलाई गई है, लोगों के लिए एजेंडे जो यहाँ पर आज एक सबसे अहम पानी का एजेंडा, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, बड़ी अच्छा एक हमने इनिशिएटिव लेकर आए थे कि पानी हम पूरे शहर के अंदर 20,000 लीटर फ्री पानी देना चाहते हैं। उसके बाद बीच में देखिए, ऐसा पहली बार हमने गवर्नर साहब को इतना एक्टिव देखा। शायद गवर्नर साहब इतने एक्टिव पिछली बार हो जाते जब पार्किंग फ्री का झूठा दावा मेयर साहब ने किया था, भाजपा मेयर ने, याद नहीं आई किसी चीज की। किरण खेर जी कभी कोई अमूमन ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करते जिसमें वो पर्सनल कटाक्ष करते हैं मेयर के ऊपर, कि सिर्फ जिनसे हजम नहीं हो पा रहा है कि कैसे ऑपोजिशन का एक नेता, एक दोनों पार्टी का अलायंस, इंडिया अलायंस, कैसे इतने अच्छे तरीके से सिर्फ दूसरी मीटिंग में काम कर रहा है। आते ही शहर में हलचल मचा दी कि लोगों को पानी फ्री मिलना चाहिए, बट इनको ये रास नहीं आता है। ये शहर के मुद्दे, शहर के लोग सिर्फ सेक्टर में रहने वाले लोग नहीं है। शहर को, अगर चंडीगढ़ शहर को कोई बनाता है तो उसमें गांव और कॉलोनी का भी उतना ही सहयोग है। आज पार्षद ने ये भी कहा सदन में कि 24 घंटे पानी ना देकर लोगों के ऊपर चाहे 2 टाइम पानी फुल प्रेशर से आ जाए, इसके बारे में थोड़ा देखिए, बहुत अच्छी बात है। हम तो ये चाहते हैं कि देखिए, शहर के अंदर जैसे देखा गया कागज में साफ लिखा गया है 34 नहीं 38% पानी वेस्ट, 38% पैसा कॉर्पोरेशन को नहीं आ रहा है जिस पानी को ये सप्लाई कर रहे हैं। मतलब 38 पैसा 100 रुपए के पीछे कॉर्पोरेशन को नहीं मिल रहा है। ये नुकसान हम शहर के कॉर्पोरेशन को झेलना पड़ रहा है, जिसका बर्डन आम लोगों पर ही पड़ता है। और ये समझने की बात है, क्योंकि लोग आसपास हमने देखा है कि गाड़ियां धो रहे हैं, किचन में वेस्ट हो रहा है, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो दूसरी जगह वेस्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है।
अगर चंडीगढ़ के अंदर देखिए 12 लाख पॉपुलेशन है, वोटर 6,87,000 के आसपास है, अगर 2 टाइम प्रेशर से पानी आता है, 3 से 9 बजे तक पानी आता है सुबह, बहुत बड़ी बात होती है। अगर 2 टाइम प्रेशर से पानी आ रहा है तो एक आम परिवार की जितनी भी जरूरतें हैं वो पूरी होती हैं। और अगर हम इसको बोलते हैं कि इसको कह देंगे कि 24 घंटे पानी दे, तो ये टैप ऐसे ही चलते रहेंगे और उसकी वेस्टेज बहुत ज्यादा होगी। और लीकेज सिर्फ लोग वाटर वेस्ट नहीं कर रहे चंडीगढ़ के अंदर, वाटर वेस्ट सिस्टम से भी हो रहा है, क्योंकि लीकेज बहुत ज्यादा है। जो हमारे पाइप्स हैं वो बहुत पुरानी है, सीवेज सिस्टम है, ये काफी चीजों पे हमें ध्यान देकर काम करने वाला है। और हम इसमें पूरे अटल हैं कि हम तरीके से शहर में लोग पैसा भी ना खराब हो, लोगों की मदद भी हो जाए, इस तरीके से हम काम करना चाहते हैं। मेरी भाजपा के पार्षदों को नसीहत है कि मेयर को ये मत समझिए कि किसी आम परिवार का मेयर है उसको धमकियां दी जाएंगी। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और ये बाहर देखने की धमकी किसी और को दीजिए। कोई ये मेयर कमजोर नहीं है, ना हमारे साथी कमजोर है, हम डट के खड़े हैं, जिसको जो देखना होगा बाहर देख लेंगे। धन्यवाद। सिर्फ धनास की बात नहीं है, धनास का तो मैं उठाता ही रहा हूं शुरू से। ये पूरे चंडीगढ़ में काफी ऐसे मतलब कितनी कॉलोनियां हैं, करीब 10-12 वार्ड में ऐसी प्रॉब्लम है जहां पे काफी ज्यादा पॉपुलेशन है। लोग वोट लेते हैं लेकिन उनके सहूलियत का कोई ध्यान नहीं है। अब मैं सफर करता हूं, मैं उस कॉलोनी के बीच में रहता हूं, मुझे पता है क्या प्रॉब्लम है। 2 टाइम पानी आता है, उसके 8-8 हजार 10-10 हजार बिल आते हैं। पानी की वेस्टेज आप कॉलोनी में अभी जाके देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूं, मेरे वीडियो भी पड़ी है फोन में, करीब 30-35% वेस्टेज है पानी की, लीकेज है। वो लीकेज क्या है कि हाउसिंग बोर्ड के मकान है, और वो जिनको मकान मिले हैं वो कॉलोनीज के मकान मिले हैं, उनको सहूलियत के तौर पे मिले हैं कि उनको एक कह लो उनको एक स्कीम के तहत मिला गया है कि एक गरीब लोगों को एक जगह बसाया गया है और उनको उसमें छूट दी गई है, उनको दिया गया है। अब उसमें क्या है कि आपको जो वहां के लोग रहने वाले हैं वो काम कर 10,000-15,000 की जॉब करने वाले हैं, या कोई सब्जी बेच रहा है, कोई दाल बेच रहा है, मतलब बहुत ही लोअर क्लास की। तो अब वो सोचिए कि जो हाउसिंग बोर्ड ने जो कंडीशन लगाई है, जो 2013 में जो मकान मिले थे उस टाइम, उसमें इतनी टर्म एंड कंडीशन लगाई गई है। मैं हाउसिंग बोर्ड से लगातार मैं जाकर के मांग करता रहा हूं कि इसकी सीवरेज के उसको ठीक कराया जाए, दुरुस्त कराया जाए, इसको पानी का सिस्टम ठीक कराया जाए, लेकिन वो कहते हैं हमने कुछ नहीं कराना है, एलआरटी कराएगा। अब आप बताओ, एक पाइप ठीक कराने के लिए कई ऐसे पाइपें हैं डैमेज हो चुकी हैं, जीटियां दब चुकी हैं, उसको ठीक कराने के लिए लाखों रुपए खर्चा आएगा। अब वो लाख रुपए एक उसमें रहने वाला फ्लैट्स में 1 लाख रुपए कैसे खर्च सकता है? उससे बढ़िया तो वो 3,000 रुपए किराए में कहीं रह लेगा तो 36,000 रुपए साल का देगा, लेकिन वो लाख रुपए लेके वो ठीक कराए और रह कहां रहा है? उसमें नरक की जिंदगी भोग रहे हैं हम। पीछे सीवरेज जाम है, पानियों का है। तो जो 2 टाइम का जो पानी का बिल आता था वो 55,000 68,000 वैसे बिल आई जा रहा है। लीकेज है, उसको कोई ठीक नहीं कराता। मैं कितने लेटरें लिख चुका हूं, कितने बार जा चुका हूं। पिछले मेयर थे, मैं उनके पास भी गया, मेरे पास अभी भी रिकॉर्ड पड़ा है। उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि सर आप चलिए एडवाइजर के पास, और बहुत लोग सफर कर रहे हैं, धनास में ऐसी प्रॉब्लम है और भी कॉलोनियों में है, आप चल के इसको ठीक करवाइए, करिए उनको, या अपने आप फंड से होता तो आप अपने फंड से करवाइए। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुना। और एमपी साहब हैं हमारे, किरण खेर मैडम, वो भी एमपी हैं। अब ये अगर वो मिनिस्ट्री में आगे उठाती कि भाई सीवरेज की ऐसी प्रॉब्लम है, वो सदन में उठाती, तो ये एडवाइजर साहब या यहाँ के लोकल बॉडी जो है उसको, गवर्नर बॉडी जो है उसको अगर अप्रूव कर देती, तो पूरे शहर का 10-15 करोड़ रुपए का खर्चा है। उस 10-15 करोड़ में सारी लाइनें चेंज हो जाएंगी, सारा कुछ सिस्टम ठीक हो जाएगा, फिर से जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन वो पैसे खर्च नहीं रहे, कितने करोड़ों रुपए ठेकेदार खा जा रहे हैं। वो बाउंड्री वाल बना रहे हैं, हम जब काउंसलर नहीं थे उसके पहले से बन रही है, अभी तक उसके पार्कों की बाउंड्री वाल नहीं बनी। अब बाउंड्री वाल बन रही है, पीछे से झड़ रही है, तो प्रशासन उसमें पैसे खा रहे हैं, उसमें कोई ध्यान नहीं है, ना किसी की जांच है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि वो अफसर खुद करा रहे हैं। और हम जाके वहां प्रॉब्लम, जो लोग तो हमें बोलते हैं ना, हमें वोट दिया लोगों ने, बोलते हैं भाई आप चल के करो, अफसर के पास तो जाते नहीं है। और मैं जाके अफसर के पास जाता हूं, कहते हैं जी इसमें कंडीशन है, ठीक नहीं होगा। तो जो ये 24x7 का जो इन्होंने लेके आए हैं पानी का, ये कॉलोनी के लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी आगे चल के। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी कि जो बिल आज 8,000 5,000 आ रहा है, वो बिल मैं आगे कह रहा हूं 30,000 20,000 बिल आएगा, क्योंकि लीकेज तो रुकेगी नहीं। इन्होंने तो जो नगर निगम का पानी जाएगा वो मीटर तक जाएगा, मीटर से आगे जो पानी सप्लाई होके जाता है ऊपर टंकियों में, वो जो पाइप के थ्रू जाता है, वो पाइपों में लीकेज है, वो टंकीज में जाके ऊपर लीकेज है। तो वो सारा पाइप ठीक कराने में और टंकी ठीक कराने में पूरा वो लाखों रुपए का खर्चा है, पाइप चेंज कराने में या उसको रिपेयर कराने में। अच्छा, उसके ऊपर भी है कि आप कुछ करा नहीं सकते, वो खुद करते नहीं हाउसिंग बोर्ड वाले। हाउसिंग बोर्ड वाले ने ऐसे जाम लगा के रखा है, खुद कुछ नहीं करना, और पब्लिक को उन्होंने जो है बिल्कुल परेशान कर रखे हैं, ब्याज पे ब्याज।
इंटरेस्ट ले रहे हैं, ब्याज ले रहे हैं। बिल्डिंगों की कई छज्जे गिर रहे हैं, कई पौड़ियां गिर रही हैं। मैं लेटर पे लेटर लिखी जा रहा हूं, लेकिन हमारी जो, मैं एक काउंसलर हूं, मैं एक छोटे लेवल का, वहां से एक काउंसलर, पार्षद एक छोटा होता है, सबसे छोटा जो उसमें होता है वो पार्षद होता है, उसके बाद एमएलए एमपी होते हैं। अब ये जो बहुत बड़ा, वो कहते हैं एमपी, मतलब एमपी लेवल का काम है, ऊपर लेवल का काम है। अगर वो एमपी मैडम भी लिख के देते, या उनके फंड से भी हो सकता है वो, लेकिन वो करते नहीं। तो मैं कितनी बार, मतलब इसको हाउस में मैं कंटिन्यू हर हाउस में उठाता हूं, और आज भी मैंने इसी बात को उठाया है कि मैं, हमारे कॉलोनीज के लोग इसके खिलाफ हैं, मैं तो पर्सनल इसके खिलाफ हूं। ये 24 हम फ्री करने की बात कर रहे हैं पानी, ये 24 घंटे जो ले आ रहे हैं, 2 घंटे हमारे 2 टाइम जो पानी आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है, पर्याप्त है, उसमें हो जाता है। लेकिन 24 घंटे है कि 24 घंटे फिर वेस्टेज होगी, 35% वेस्टेज है। जो लीकेज की समस्या है, आम लोगों को इसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है।